गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन लास्ट वीडियो हमने मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था और आज इसी लेसन के जो थर्ड है एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक सैंपल दे रखा है टोटल कंपाउंड का 0.24 ग्राम और बोरोन का दिया गया है 0.096 और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज वेट निकालेंगे सबसे पहले बोरोन का। उसमें फार्मूला है मास ऑफ दी बोरोन, मास ऑफ दी बोरोन बाय में मास ऑफ दी टोटल कंपाउंड इनटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए तो मास ऑफ बोरोन कितना है 0.096 और बाय में टोटल मास कंपाउंड का कितना 0.24 इंटू 100। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके बाय में हो जाएगा 100,000 सॉरी, और इसके में इंटू इसके नाम का बाय में 24 और 100 परसेंटेज के नाम का। ये 4 टाइम कटेगा और ये 10, इसको 24 96 से 4 टाइम जाएगा, इसको 100 को 10 टाइम्स, इसकी परसेंटेज आ जाएगी 10 इंटू 4 40%। सिमिलरली जो ऑक्सीजन गिवन है वो है 0.144 बाय में 0.24 इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे उसी प्रकार इसके नाम का 144 बाय में 1000 और इसके नाम का क्या बनेगा 24 बाय में 100। तो इधर जाके क्या बन जाएगा 100 बाय में 24 और परसेंटेज के नाम का 100। इसको ये जो 24 के नाम का 100 है उधर चला जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। इसको 6 टाइम काटेंगे 24 से और ये 10 टाइम कट जाएगा इधर, और 10 से 10 टाइम में 10 इंटू 6 60% आ जाएगा। दोबारा देखो, इसको टोटल मास है जो 0.24 ग्राम दिया है और बोरोन का 0.096 और 0.14 ऑक्सीजन। तो इसको निकालने का जो जिसका भी निकालना उसका मास ऊपर करो, डिवाइड बाय में टोटल मास और इंटू 100। सबसे पहले हमने बोरोन का निकाला, जो बोरोन का दिया था वो, उसको दशमलव कट करने के लिए बाय में 1000 और इसके बाय में 100 ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना आया था 40%। इसी प्रकार इसका कितना आ गया 100%। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज ब्रंट, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन ब्रंट किया जाता है, कार्बन को ब्रंट किया जाता है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन 11 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड। जब 3 ग्राम कार्बन को जलाया जाता है और 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फाउंड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज ब्रंट इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, विच लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। नेक्स्ट पूछता है, अगर कार्बन की क्वांटिटी यही रखें 3 ग्राम और ऑक्सीजन कितना बन जाए 50 ग्राम, तो टोटल कितना बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड 53। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को शो करता है। कैसे, उसमें बताया गया था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना मास इस साइड का होता है रिएक्टेंट का होता है उतना ही टोटल मास किसका रहेगा प्रोडक्ट का। जैसे यहाँ पर 3 और 8 को जोड़ने के बाद 11 बना, इसी प्रकार 50 और 3 को जोड़ने के बाद 53 ग्राम बनेगा, 53 ग्राम बनेगा। इसके अनुसार ही ये क्वेश्चन क्या था 2 था। थर्ड में
व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयन? पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं? सच आयन in which two or more ions are present, जैसे सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, CO3 2 नेगेटिव। ऐसे आयन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा आयन होते हैं, ये कार्बोनेट आयन, ये सल्फेट आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th है, राइट दी केमिकल फॉर्मूले फॉलोइंग मैग्नीशियम क्लोराइड। 4th के अंदर दिया है, क्वेश्चन 4 है जो मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम के लिए क्या बनेगा? Mg। क्लोराइड के लिए जैसे Cl, तो किस प्रकार बना था? इसके पास 2 पॉजिटिव था, इसके पास 1, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये मैग्नीशियम क्लोराइड बना था। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, इसी का पार्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। एक साइड Ca लिखेंगे, एक साइड O, इसके पास +2, इसके पास 2 माइनस, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि आयनिक कंपाउंड बना था, 10th क्लास में पढ़ेंगे। कॉपर नाइट्रेट, थर्ड पार्ट है इसका, कॉपर नाइट्रेट CuNO3, इसके पास 2 पॉजिटिव, ये अलग से, तो क्या बन जाएगा? CuNO3 की ट्वाइस अलग से। एल्यूमिनियम क्लोराइड, इस साइड लिखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो 4th पार्ट है AlCl, यहाँ पर 3 पॉजिटिव, यहाँ पर 1 नेगेटिव, तो क्या बनेगा? AlCl3, जो फार्मूला बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या बन जाएगा? CaCO3, कैल्शियम जिसको हम संगमरमर या चूने का पत्थर बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। 5th क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, जो 5th क्वेश्चन है, यहाँ पर नेम दिए हैं, वहाँ से फॉर्मूले आपने राइट करने हैं। सबसे पहला है जो गिवन है इसके अंदर, बुक के अंदर, ये 5th क्वेश्चन है, क्विक लाइम, क्या लिखा हुआ है? क्विक लाइम, जिसको हम हिंदी में चूने का पानी भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्विक लाइम है जो कैल्शियम, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन 5th का। सेकंड पार्ट है हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। थर्ड के अंदर बेकिंग पाउडर होता है जो NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम मीठा सोडा ही बोलते हैं। पोटासियम सल्फेट K2SO4, जो कि पोटासियम और सल्फेट से बनता है, K2SO4। 6th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर मास। मोलर मास बताना है हमने इथाइन C2H2, इसका मोलर मास बताना है। कैसे? हम जानते हैं कि कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। यहाँ पर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 2 प्लस एक हाइड्रोजन का एक है तो 1 × 2, तो ये कितना बन जाएगा? 12 दूनी 24 और 2 26 ग्राम। कितना बन जाएगा?
26 ग्राम। नेक्स्ट है सल्फर मॉलिक्यूल S8, एक सल्फर का 32 होता है, 8 का कितना बन जाएगा 256 ग्राम। नेक्स्ट है फास्फोरस मॉलिक्यूल जिसको हम P4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं P4, एक का कितना होता है 31, 4 का कितना बन जाएगा 124 ग्राम लगा देंगे इसके लास्ट में, मोलर मास है जो। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नेक्स्ट पार्ट है इसका HCl, ये इस तरह से बना H प्लस Cl, H का 1 प्लस 35.5, टोटल हो जाएगा 36.5 ग्राम। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड, इसी का पार्ट है HNO3, H के लिए 1 प्लस N के लिए 14, ऑक्सीजन के लिए 16, 3 का कितना हो जाएगा 16 इंटू 3, 15 प्लस 48 63 ग्राम्स बन जाएगा। क्वेश्चन 7, what is the mass of a 1 mole of nitrogen एटम्स। यहाँ पर एटम दिया, इसका मतलब सिंगल नाइट्रोजन है, तो आपको पता है कितना होता है 14 ग्राम, तो 1 मोल है 1 इंटू 14, तो ये कितना बन जाएगा 14 ग्राम फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड के अंदर 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, एक एल्यूमिनियम का कितना होता है 27, 4 का कितना बन जाएगा, इसको 108 ग्राम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी हमने पीछे पढ़ा था HCl 35.5 प्लस 36.5 ग्राम, ये इसमें भी रिपीट। और फोर्थ है जो 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3, ये है सोडियम सल्फाइड, सल्फेट होता तो 4 हो जाता, तो 1 मोल का निकालेंगे पहले। सोडियम का कितना होता है 23, 2 इंटू 23 प्लस 32 सल्फर के लिए, ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 3 40 प्लस 32 प्लस इनको जोड़ेंगे तो ये 8 और 2 10 और 6 16, 5 और 3 8 और 4 12, 126 ग्राम बन गया 1 मोल का। और निकालना कितना है 10 मोल का, 1 मोल का 126 ग्राम, 10 मोल का इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1260 ग्राम बन जाएगा। ये 7th क्वेश्चन था। 8th इधर करते हैं, कन्वर्ट इनटू मोल। कन्वर्ट इनटू मोल के अंदर मोल निकालने का तरीका है जिसको n से लिखते हैं, गिवन मास बाय में मोलिकुलर मास। n से निकालेंगे, गिवन मास कितना है 12 ग्राम। ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 ग्राम, इसको काटेंगे 3/8 बनेगा, ये 0.375 ग्राम आंसर आ जाएगा इसका। इसी प्रकार 20 ग्राम ऑफ ए वाटर, गिवन मास कितना है 20 और वाटर का जो होता है 18, इसको काटेंगे 10/9, जो बनेगा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है CO2, गिवन मास कितना है n निकालने के लिए 22 और मोलर मास होता है इसका 12 और 32 44, तो ये 1/2 या 0.5 मोल्स आ जाएंगे।
जो क्वेश्चन 8 है इसको निकालने का तरीका है, जिसमें गिवन था 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, गिवन 12 ग्राम और मोलर मास ऑक्सीजन का 32, इसको काटेंगे 3/8, ये 0.375 ग्राम। इसी प्रकार 20 ग्राम वाटर गिवन है और मोलर मास होता है 18, इसको काटेंगे ये आ जाएगा। यहाँ पर 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलिकुलर मास होता है वो 44 कैसे होता है, 12 कार्बन का और 32 ऑक्सीजन का, जो हाफ मोल आ जाएगा है। व्हाट इज द मास ऑफ है 0.2 ग्राम मोल्स ऑफ ए ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर एटम दिया है तो 0.2 ग्राम को हम किससे गुना करेंगे, 16 से। इसको काटेंगे 2, इसके नाम का 10 और ये 32/10, तो ये कितना बनेगा 3.2 ग्राम। और नेक्स्ट है इसी का पार्ट 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 0.5 मोल्स ऑफ वाटर, ये हाफ है 5/10 इंटू 18, ये कितना बन जाएगा 18 की और 5 की 90/10, तो कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9 ग्राम। रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 10, 11 in next video, and some extra problem of this lesson will be discussed in next video. Thanks for watching.